बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख है सतसंग में, सो बैकुंठ ना होए। तो इसलिए महापुरुषों की छत्र छाया में बैठे बड़े भाग्यशाली जीव हो, जो मालिक की कृपा प्राप्त होती है। उनके चरणों में बैठ कर के सत्संग प्राप्त होता है, सत्संग का आशीर्वाद मिलता है। सत्संग को क्यों बड़ा कहा गया है? क्योंकि कबीर साहब भी सत्संग कर रहे हैं। सत्संग की महानता इसलिए बड़ी कही गई है कि सत्संग के सुनने से अंदर के विकार सब दूर हो जाते हैं। और ये एक पानी भी है जो हमारी आत्मा को साफ करने के लिए, जैसे माली फूलों को पानी देता है, खिलते हैं, ऐसे ही सत्संग रूपी पानी हमारी आत्मा को मिलता है, हमारी आत्मा खिलती है। तो जब सत्संग कर रहे थे कबीर साहब जी, तो वहाँ उनको वैकुंठ से बुलावा आ गया, संदेशा आ गया। कहने लगे कि कबीर जी रोने लगे सत्संग करते-करते। लोगों ने पूछा कि महाराज क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? कोई रिश्तेदार याद आ गया या कोई बहन भाई याद आ गए? कबीर साहब कहते नहीं, मुझे कोई याद नहीं आया। मुझे तो केवल बैकुंठ से बुलावा आया है। लेकिन मुझे बैकुंठ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देवता स्वर्ग में रहते हुए भी याचना करते हैं कि हमारे को मनुष्य का चोला मिले तो हम सत्संग करें। लेकिन मुझे सत्संग अच्छा लगता है, बैकुंठ की ज़रूरत नहीं है मुझे। इसलिए मेरे को रोना आ रहा है कि मुझे केवल सत्संग की ज़रूरत है। इसलिए जीव को भी हर वक़्त सत्संग की ज़रूरत होनी बहुत ज़रूरी है। सत्संग से जीव का कल्याण होता है। कई मन के अंदर गलत विचार आ जाते हैं, सत्संग से सब दूर हो जाते हैं प्रेमियों। तभी तो कहते हैं कि जैसे 2 मित्र हैं प्रेमियों, सत्संग में जाते हैं, तो उस एक को तो बहुत लगन है, अच्छा लगा उसको। जिसको जो चीज़ अच्छी लगेगी, तो अपने पड़ोसियों को आस-पास कहेगा कि ये चीज़, ये खुराक बहुत अच्छी है, आप भी खा के देखो। अपने एक मित्र से रोज़ कहता था कि तुम सत्संग में चलो। अब वो रोज़ कहने-कहने पर एक दिन कहता है चल, चला ही चलता हूँ। चला गया, लेकिन सत्संग में जाने वाले का मन उसी का लगेगा जो सत्संगी होगा। तो उसको सत्संगी तो था नहीं, वो पीछे बैठ गया जा कर के, और बैठे-बैठे बोर हो रहा था। जैसे-कैसे सत्संग हुआ, वो अपना घर से चल पड़े। चल पड़े तो अगले अगले दिन फिर आने लगे। जब अगले दिन आए तो प्रेमियों ध्यान रखना कि सत्संग और सिनेमा की राशनी राशि एक है। अब सत्संग में जो होते हैं लोग कहाँ बैठते हैं जाके? सबसे आगे, कि हमारे को आनंद आएगा, अच्छा सुनने को मिलेगा। और जो सिनेमा देखने वाले होते हैं वो कहाँ बैठते हैं? सबसे पीछे बालकोनी में, कि हमारे को दिखने में अच्छा लगेगा। तो है तो राशि एक ही, लेकिन प्रभाव सबका अलग-अलग है। अब जो दूसरा मित्र था, अगले दिन जब आया सत्संग में जा रहा था, तो रास्ते में उसको एक जलेबी की दुकान दिखी। अब उसका मन जलेबी में अड़ गया। सत्संगी कहता कि चलो सत्संग में, कहता नहीं आज तो मैं जलेबी खाऊँगा। कहते जलेबी तो फिर भी मिल जाएगी, सत्संग निकल जाएगा। कहते नहीं मैं तो जलेबी खाऊँगा। अब प्रेमियों सत्संग वाला तो चला गया सत्संग सुनने, वो जलेबी की दुकान के आस-पास मंडरा रहा है। खाए कैसे? जेब में तो पैसा भी नहीं है, कैसे खाए वो? सवेर से शाम तक वो दुकान के आगे-आगे घूमता रहा, मन में जलेबी बस गई कि मैंने खानी है। सत्संगी शाम को सत्संग सुन के भी आ गया, लेकिन वो वहाँ चक्कर लगा रहा था। कहने लगा अब घर चलो, कहते नहीं, आज तो मैंने जलेबी खा कर के घर जाऊँगा। अब होते-होते शाम हो गई, रात हो गई, सत्संगी अपने घर चला गया। अब वो वहीं घूम रहा है। अब शाम हुई तो हलवाई ने दुकान बंद करी। जो सामान बचा था अंदर रखा, दुकान बंद करी, अपने घर चला गया। लेकिन इसके अंदर जलेबी बसी हुई थी, मैंने जलेबी खानी है। अब खाए कैसे? सामान तो अंदर चला गया। लेकिन फिर भी इसने ज़ोर लगाया जैसे मर्ज़ी हो सके, मैंने तो खानी है। अब उसने इधर-उधर देखा, कुछ पत्थर से पड़े थे,
और उस तरफ देखा कि ऊपर एक रोशनदान भी है। उसने सोचा इन पत्थरों के ऊपर चढ़ कर रोशनदान में से कूद करके जलेबी खा लूँगा। अब वो पत्थर इकट्ठ करके जैसे चढ़ने लगा ना, तो एक पहरेदार आ गया, जागते रहो। तो ये कहाँ से आ गया? अब जब चढ़ने लगता, कूदने लगता तो फिर वो पहरेदार आ जाता। सारी रात उसकी निकल गई। अचानक से वो पहरेदार दूसरे मोहल्ले में जैसे पहुंचा, इसने फटाफट से पत्थर के ऊपर चढ़ करके रोशनदान में से नीचे कूदा दुकान के अंदर। तो वहां पड़ा था चाशनी का कड़ा। चाशनी के कड़ाह के अंदर गिर गया। अब उसकी क्या हालत हुई होगी? सारा शरीर, मुंह, आंख, नाक, कान चाशनी में भर गया। अब भर गया प्रेमियों, तो फिर भी जलेबी। अंदर मक्खियां हैं, हलवाई की दुकान में तो होता ही है। मक्खियां कुछ उसको काट रही हैं और चाशनी में भीग गया है। फिर भी इधर-उधर हाथ मारा कि कहीं जलेबी मिल जाए। अब जलेबी तो मिल गई, मक्खियों ने भी काटा। जलेबियाँ उठाई उसने जेबों में भर लिए, कहते सवेरे जाके खा लूँगा। अब खाए कैसे? होंठ तो चिपक गए, चाशनी से खाए कैसे? अब वो जैसे-कैसे वो जलेबियाँ भर तो ली जेबों में, अब बाहर निकले कैसे? क्योंकि वज़न हो गया था, निकले कैसे? अब वो एक तरफ कोने में खड़ा रहा सारी रात। अब सवेरा हुआ, हलवाई आया, उसने दुकान खोली। खोली जैसे उसने वो भाग लिया। जब वो भागा तो हलवाई ने देखा कि तो कोई चोर है, डंडा लेके उसके पीछे भागा। भागा तो देखा तो वो आगे-आगे, हलवाई पीछे-पीछे। अब भागते इतना भागे कि उसको कुछ नज़र में नहीं आ रहा था। अचानक से क्या हुआ कि एक रुई धुनने वाली मशीन थी, जहाँ रुई धुनी हुई पड़ी थी। अब वो भागा-भागा उस रुई में गिर गया जाके। धुनी हुई रुई चाशनी में लिपटा हुआ, अब उसके शरीर में सारी रुई लिपट गई। अब वो हलवाई जब आया था उस दुकान रुई वाले के पास, कहने लगा तुम्हारी दुकान में एक चोर आया है। रुई वाला कहता ना, यहाँ तो कोई चोर नहीं आया, क्योंकि वो तो रुई में घुसा पड़ा था। अब वो चला गया, खड़ा ही रहा, कहते नहीं है तो सही। अब थोड़ी देर में वो दम घुटने लगा। जब वो हिला तो रुई वाले ने देखा कि है तो सही कोई। उसने रुई हटा के देखा तो रुई में लिपटा पड़ा था। वो कहने लगा भूत भूत भूत, डंडा लेके उसके पीछे भागा। अब वो भागने लगा, उधर हलवाई भी भागा, उधर वो रुई वाला भी भागा। वो भागते 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 ऐसी जगह पहुंचा जहां वो संतों का सत्संग होता था, संतों का आश्रम था। वहां घुस गया जाके। संत सामने बैठे थे, सब कुछ जान गए कि ये तो है नास्तिक, ये गलती तो कर बैठा है, अब इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना पड़ेगा। एकदम से उन्होंने, संतों ने उसको क्या करा, पकड़ा और वॉशरूम में भेज दिया। तो जब वो दोनों पीछे, महाराज आपका यहाँ एक भूत आया है, वो कहता आपका यहाँ एक चोर आया है। कहती ये तो आश्रम है, यहाँ चोरों का क्या काम है, यहाँ भूतों का क्या काम है, यहाँ तो कोई भूत भूत नहीं आया। थोड़ी देर बैठ बूठ के वो जाने लगे। अब उधर महात्मा जी ने उसको वॉशरूम में एक सेवादार को भेजा और नहा के, नहा करके उसकी सारी रुई धुई चोचनी उतर गई। जब उनको एक सफेद कुर्ता पजामा दिया पहन करके, वो ऐसा बैठा मंदिर में आकर के जैसा बहुत पुराना सेवादार होता है। जो रुई वाला भी ढूंढते, कहता तलाशी ले लो। अब रुई वाला भी खड़ा है, हलवाई भी खड़ा है, सारी तलाशी ले ली, वहां तो कोई नजर नहीं आया। मंदिर में गए तो वहां सारे सेवादार बैठे थे, वो भी सेवादार बन के बैठा हुआ था। आखिरकार वो चले गए। चले गए तो अब उसके मन में, दिमाग में आया जलेबी वाले के, कि मेरे को संतों ने ही बचाया है। ये मेरी जो सजा मिली है ना, सत्संग ना सुनने की सजा मिली है। आज से मैं प्रण करता हूँ कि मैं गुरु महाराज जी का सत्संग जरूर सुनूंगा, गुरु महाराज जी के चरणों में जरूर आऊंगा। तुम संतों के आगे हाथ जोड़ करके बैठ गए, मालिक हमारे को नाम दीक्षा दो, हम भी प्रभु के चरणों में लगे अपना जीवन को कर। अपना जीवन मैंने आज तक बेकार कर दिया, लेकिन संत बड़े दयालु होते हैं, नास्तिक को भी आस्तिक बना देते हैं, उनके गुनाहों को माफ करके उनको ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां जीव कभी सोचता भी नहीं है, मालिक के साथ मिला देते हैं। इसलिए तो मालिक की दया होती है, दयालुता होती है। इसलिए हमारा जो मनुष्य चला मिला है, उस मालिक से मिलने के लिए, सेवा सिमरन सत्संग करने के लिए, तो जैसे उस भगत का एकदम से विचार बदल गए, तो विचार बदले तो उसका सारा जीवन बदल गया। ऐसे मालिक कृपा करते हैं, जिसने सत्संग में आकर के अपने विचार बदल लिए, अपना जीवन बदल लिया, उसका लोक परलोक यानी सुधर गया। आगे भी उसके लिए आनंद ही आनंद है, और लोक में तो उसको सत्संग मिलता ही। इसलिए मनुष्य चोला पा करके मालिक के चरणों में लगना है, सत्संग करना है, सेवा करनी है, सिमरन करके अपने जीवन का सुधार करना है, ताकि आगे जा करके हमारे को पछताना ना पड़े।
ये हिसाब-किताब सारे आगे लिए जाएँगे, कोई वहाँ ये नहीं कह सकता कि मैंने ये काम नहीं, क्योंकि वहाँ तो लिखे हैं, हिसाब-किताब है। इसलिए उन चीज़ों से बचने के लिए अच्छाई पर चलें, सत्संग सुनें, सेवा करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इसी के साथ ही बड़े प्यार से बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।